हर बीमारी में उसको फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पर कमर की दर्द तो उसकी एक खुराक से ठीक हो जाती है। तो बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए, क्योंकि मैं एलिमेंट्स को मानता नहीं था। तो मैं फिर उस बंदे से दोबारा फैसलाबाद गया, क्योंकि उसने मुझे कहा था जी मैं फैसलाबाद में हूँ, बड़ी लंबी स्टोरी है। फैसलाबाद में बड़ी मुश्किल से उसको ढूंढा मैंने, फिर काफ़ी अरसा मैं उससे लेके आता रहा, और कई सालों के बाद फिर आखिर वो उसके एक शागिर्द ने मुझे नुस्खा बनाने का तरीका भी बता दिया। चीज़ सिंपल सी है, बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 60 ग्राम उसमें है 50 ग्राम है जड़ मरजान, 50 ग्राम उसमें है गौदंती, 50 ग्राम उसमें है शंख कटा हुआ, और 50 ग्राम है सदफ। इनको वो बंदा कोयलों पे सोखता करके तो सफ़ेद कर लेता था और लोहे की कढ़ाई में रगड़ लेता था लोहे के दस्ते से, तो ये पाउडर हो जाते थे। अब इसको इस सारे जो 200 ग्राम का पाउडर है इसको वो कोयलों पे चढ़ा के दोबारा तेज़ आग जलाता था, और इसके अंदर 10 और 70 की रेशो से जो बनती है कजली वो डाल के, तो इसको अनटिल अनलेस के वो धुआं उसका ख़त्म हो जाता था तो उसको नीचे उतार लेता था। और उसके बाद इसमें 10-10 ग्राम कुश्ताकली, मरगांग और फौलाद ये डाल देता था। इसकी एक रत्ती की खुराक थी जो दाल के दाने जितनी वो देता था। मैंने बाय वेट नहीं, कभी उसी तरह की उसी डोज में दे रहे हैं। ये एक ऐसी इक्सीर है कि जो मैंने 1-2 दोस्तों को बताई भी है, तो उन्होंने बनाई है, हर बंदे ने इसकी तस्दीक की है। कोई भी मरीज़ आता है तो आप उसको देंगे तो आप पहली खुराक वो कहेगा कि ये क्या जादू जो है ना ये मिल गया। तो मेरे लिए ये मेरे पास एक ही नुस्खा था। तो वैसे तो मैं नबातात में कायल हूँ। इधर एक साहब आ जाए, मुझे उनका नाम भूल गया, उन्होंने नकचिकनी और जंजबील वाला फार्मूला बताया है। तो नकचिकनी देखें आप कितनी बड़ी नबात है कि जो कि बहुत सारी हैवी से हैवी जो मेटल्स हैं उनको वो ऑक्साइड कर देती है, चिलेट कर देती है। तो ये जो एक नुस्खा था ये आप बनाएं तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है। तो जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।